क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखो ये जो हमने पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा बाबू? ये हमने पढ़ा सॉलिड सिलेंडर अगर रहा तो, बात समझे? यस सर। अगर सिलेंडर कुछ ऐसा हो, जैसे कि मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो ये कैसा है? खोखला है। खोखला है, हॉलो है। तो अगर हॉलो सिलेंडर की बात होगी तो वहां पर हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, इसके बारे में समझेंगे। देखो यार इसे, यस सर। तो ये एक हॉलो स्फीयर है, ये आप समझ लीजिए, ये एक हॉलो स्फीयर है। और यहाँ देखो ये जो है, ये ऊपर वाला सर्कल आप देखो, नीचे वाला सर्कल देखो, तो आपने देखा कि यहाँ पर दो दो सर्कल मैंने बनाया। ये जो है बाबू, ये मटेरियल है। मतलब मान लो कि जो भी हॉलो स्फीयर है वो किसी, मतलब मान लो कि अगर लोहे का बना हुआ है तो ये पूरा का पूरा एक मोटे लोहे के मतलब कि चदरे का बना हुआ है। बात समझे ना? यस सर। तो इसलिए ये मैंने ऐसे दिखाया है। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें आपको दो सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है? यस। एक छोटा सर्कल, एक बड़ा बड़ा सर्कल। सर्कल। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जब दो सर्कल है तो रेडियस भी कितने होंगे? दो होंगे ना। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखो ये जो छोटा वाला सर्कल है उसके रेडियस को मैंने एज्यूम किया r, बात समझे? यस सर। और देखो चलो, दोनों सर्कल सेम साइज का है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, और ये जो मटेरियल जो हमारा सिलेंडर बना हुआ है वो यूनिफॉर्म चौड़ाई का बना हुआ है, यानी कि उसका चदरा का जो मोटाई है वो यूनिफॉर्म। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं बड़े वाले रेडियस को यहाँ दिखा रहा हूँ। तो चलो, ये जो रेडियस है ये कैपिटल R, बात समझी? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ विच दिस हॉलो स्फीयर इज मेड अप ऑफ, ठीक है? आपको उस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना होगा जिस मटेरियल से ये हॉलो स्फीयर बना हुआ है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे क्या कि पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम हम निकालेंगे। और आपको जैसे कि ये मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि ये आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, ठीक है? तो आपसे पूछेगा इस हॉलो स्फीयर को बनाने में आपको ये इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस, दिस इज इंटरनल रेडियस एंड दिस इज, देखो यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रेडियस और यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल रेडियस। तो आपको इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दिया होगा और पूछेगा कि ये जो पाइप जो बना हुआ है, लोहे का पाइप है, इस लोहे के पाइप को बनाने में कितने लोहे का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको करना होगा क्या? आपको करना होगा कि इसके एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करना होगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो पहला जो फॉर्मूला बन के आता है वो बनता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम। ओके, यस सर। तो देखो एक्सटर्नल वॉल्यूम अब कैसे निकालोगे? एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h यस होता है ना? तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, लिखूंगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h और माइनस पाई स्मॉलर r स्क्वायर h। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बन के आएगा पाई और h, चूंकि दोनों में कांस्टेंट है, देखो ये हाइट है, ये इस सिलेंडर का हाइट h है, तो पाई और h कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा बाबू? r कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सॉरी ये माइनस होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अगर आपसे पूछता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। आइदर यू कैन यूज दिस वन और यू कैन यूज दिस वन, दिस वन ऑल्सो कैन बी यूज्ड। ओके, यस सर। बट दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, नोट दिस। सेकंड फॉर्मूला इज कर्व सरफेस एरिया। अगर इस हॉलो स्फीयर का हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो हमको क्या करना होगा? एक्सटर्नल CSA माइनस इंटरनल CSA, इंटरनल
CSA, समझे ना? Yes, तो sir. हाँ, CSA का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले? क्या बताया था? 2 pi r 2 पाई आर एच। ओके, तो यहाँ देखो, एक्सटर्नल के लिए रेडियस आपको बड़ा वाला लेना है Yes, और sir. इंटरनल के लिए छोटा छोटा वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच। यहाँ देखो बाबू, क्या क्या कॉमन है? 2 पाई और एच कॉमन है ना? Yes, sir. तो यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 पाई और एच बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? आर माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला। Yes, sir. द थर्ड वन इज टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था जब मैं बात कर रहा था सॉलिड स्फीयर की। तो मैंने क्या कहा था? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ सर्कल्स, Yes, sir. ऊपर और नीचे वाले का, ठीक है ना? तो यहाँ देखो, तो अगर इसका TSA निकालना हो बाबू, इसका अगर TSA आपको निकालना हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? कर्व सरफेस एरिया और Yes, प्लस एरिया। अब सुनो, यहाँ पर तो कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहा है, यहाँ पर तो रिंग बन रहा है ना बाबू, Yes, क्योंकि ये तो खोखला है, मटेरियल तो इस पर है, इस पर है और इस पर है। तो ये एक नीचे रिंग बन रहा है और एक ऊपर रिंग बन रहा है। याद करो, जब मैं आप लोगों को सर्कल पढ़ा रहा था तो सर्कल में मैंने बताया था कि सर्कल में ये अगर ऐसा कुछ है, यानी कि ये कौन सा सर्कल है? कौन सा सर्कल है? ये कौन सा सर्कल है? सर्कल के अंदर एक सर्कल रहता है, कंसेंट्रिक सर्कल। Yes. कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि ऐसे सर्कल्स जिसकी एक कॉमन सेंटर हो, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ कंसेंट्रिक सर्कल था तो मैंने बताया था कि ये जो अंदर वाला है उसका रेडियस आप स्मॉल आर मानो और बड़ा वाला बाहर वाले का कैपिटल आर मानो, और तब आपको अगर एरिया ऑफ रिंग निकालना हो तो आप क्या करोगे? बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। तो यहाँ पर हमने आपको फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, Yes. ठीक है? यहाँ से आपने क्या किया था? पाई को कॉमन निकाला था और यहाँ पर आर माइनस आर लिखा था, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा था ना बाबू? Yes, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन के आया था? Yes, sir. आया था ना? तो देखो, यहाँ पर भी रिंग बन रहा है और रिंग यहाँ पर दो है, एक ऊपर और एक एक नीचे। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने बताया है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग। बात समझे ना? तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, और आपने देखा कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का अभी अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, वो फॉर्मूला बता दो तो जल्दी से। 2 पाई एच इंटू आर माइनस आर, ऐसा ही था ना बुआ? Yes, sir. देखो, अब प्लस 2 इंटू बेस रिंग, 2 इंटू बेस रिंग। तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया? तो चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ओके? प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग का फॉर्मूला क्या? पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से आप क्या करोगे कि आप इसका TSA. TSA निकाल सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आप भूल जाओ तब क्या होगा, ठीक ना? तो आपको याद रखना है TSA का मीनिंग होता है कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग, एरिया ऑफ बेस रिंग। अब देखो, बेस रिंग कहोगे तो सर ये तो नीचे है तो बेस है, ऊपर है तो दोनों को बेस रिंग बोलते हैं। ओके, उलट दो, उलट कर रख दो, भी चलाएगा नीचे, Yes, बेस हो जाएगा, इसलिए तो बेस रिंग। अंडरस्टैंड? Yes, sir.